बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि 100 जूते और 100 प्याज। तो जनाब ऐसा ही हुआ है, ये 100 जूते भी खा रहे हैं और 100 प्याज भी खा रहे हैं, और ये सारे पीर हमशीर असीर सारे के सारे नंगे भी हो रहे हैं, और इन्होंने अपने चाहने वालों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आज बदतमीज़ ब्रिगेड कौम यूथ जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, जो कि चंद दिन कबल तक ये दावे कर रही थी कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो बातें सामने लाई जा रही हैं ये सारी की सारा प्रोपेगेंडा है, झूठ है। और आज जब ऑडियो भी सामने आ चुकी और लतीफ़ खोसा इसकी तस्दीक भी कर चुके, तो मेरा ख्याल है कि इस बदतमीज़ ब्रिगेड को अब जो है वो आके पूरी कौम के सामने माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया पे बाकी ये तूफ़ान खड़ा करते हैं ना, तो बेहतर है कि अब आए मैदान में और जनाब हौसला करके माफ़ी भी मांगें और आइंदा से तौबा तायब करके इस बंदे की, इस फितने की पैरवी करने से तौबा करें। और जनाब आज के वीलॉग की एक स्टोरी बड़ी अहम स्टोरी है, यानी कि कप्तान बिल आखिर काजी फायज ईसा के पाँव में पड़ गया है, इल्तिजाएँ करना शुरू कर दी हैं। इसकी तमाम तफसीलात और दीगर ये जो मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, ये तफसीलात आपसे शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले यह दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो ज़रा इसकी मेन खबर पे आने से पहले दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं, वो भी इमरान खान से मुतल्लिक हैं, तो लिहाजा वो भी आपके साथ शेयर कर दें। एक तो जनाब तोशा खाना का जो केस है उसका फ़ैसला, जिस पर उम्मीद लगा के बैठी हुई है पूरी कौम यूथ, इनको लगता है कि जी तोशा खाना में इमरान खान की सज़ा मअतल हो गई तो इमरान खान ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। तो जी इस मामले पे अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक फ़ैसला अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आज की समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा साहब अदालत के सामने पेश हुए हैं, और इसी तरह वकील जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अमजद परवेज़ एडवोकेट जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन के चूँकि वकील हैं, वो भी पेश हुए हैं। अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल सुने हैं। लतीफ़ खोसा साहब का कहना है कि जी उनके खिलाफ ये जो फ़ैसला दिया गया है इसको मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला जो है उनके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई है, उनको सियासत से आउट करने की साजिश है। तो लिहाजा इस फैसले की वजह से वो पार्टी के चेयरमैन के तौर पे भी अपना जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये फैसला मुअत्तल कर दिया जाए। खैर अमजद परवेज़ साहब ने इसकी मुखालफत की है, वो तफसीलात जब फैसला आएगा वो तमाम तफसीलात आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। लेकिन ये बता दूं कि कौम यूथ आपके लिए दोनों सूरतों में अच्छी खबर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। याद रखिएगा कि अगर इमरान खान के हक में फ़ैसला आ गया, यानी कि तोशा खाना का ये फ़ैसला जो महफूज हुआ है, तो फिर आप समझें कि तहरीक इंसाफ इससे ज़्यादा मुश्किल से दो चार होगी, क्योंकि इमरान खान को अगर आपने चेयरमैन इलेक्ट कर लिया तो फिर सेनेट का इलेक्शन आप याद रखिएगा कि तारीख दोहराई जाएगी, क्योंकि ये सारा मकाफाती अमल तो फिर होना ही होना है ना। तो इतना ही इशारों में बताना था, बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर समझ ना आई तो आने वाले चंद जो माह हैं वो आपको पूरी फिल्म जो है वो आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगी। और जनाब अली इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो एक और जो केसेस हैं वो भी आज अदालतों में ज़ेरे समाअत रहे। एक तो इमरान खान का तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, इसकी समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है, और आज फिर इमरान खान और फवाद चौधरी को हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं किया गया, और एक तहरीरी जवाब दिया गया है वजारत दाखिला की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उनकी जो समाअत है इसका एहतमाम जेल में किया जा सकता है। इमरान खान और फवाद चौधरी को जहाँ पे पेश करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान की जान को ख़तरा है। अच्छा, आज समाअत के दौरान इमरान खान के वकील शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने कहा, देखें जनाब ये जानबूझ के पेश नहीं कर रहे। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि जी फिर आप भी पहले जानबूझ के पेश नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हम क्यों रिस्क ले लें कि अगर इमरान खान की जान को ख़तरा है या कोई ऐसा वाक़या हो सकता है तो हम ये ख़तरा नहीं ले सकते। तो अशारों में ये बात बता दी गई कि इमरान खान को रहना जेल में ही है, और इसका ट्रायल वहाँ पर जिस तरह तोशा खाना का और अलकादर का और सैफर वगैरह के ट्रायल वहाँ पे चलेंगे, सॉरी तोशा खाना का नहीं है, ये अलकादर और सैफर वाला जो है वो जेल ट्रायल होगा। तो इसी तरह मुमकिन तौर पे आइंदा समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन की वाले की, ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसकी समाअत भी वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से जो फ़ैसला है कि जनाब इस बंदे को बाहर नहीं लाना और इसको बंदे को हमने वहीं पे जो है वो अंदर रखना है। और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस के हवाले से भी इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है ये एक दायर कर दी गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि समाअत इसकी जेल में होनी है, लेकिन इस पर भी
एहतसाब अदालत के जज की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तमाम जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे 4 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया है। अब देखें कि क्या जवाब आता है, क्या ये इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर की जाती है या नहीं की जाती, ये तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। और जनाब अली इमरान खान बिल आखिर देखें ना, काजी फ़ाइज़ ईसा के पाँव पड़ गए हैं और इल्तिजाएँ कर रहे हैं। ये वही काजी फ़ाइज़ ईसा है जिनको सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी वो रेफरेंस हमने दायर नहीं किया था। सदर साहब ने कहा कि मैंने दायर नहीं किया था, मुझे तो पीएम ने भेजा था। और पीएम का मतलब है कि इमरान खान, और इमरान खान ये कह रहा है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो कहीं और से आया था। यानी कि ये घूम घुमा के बाद चली गई जनरल फैज़ की तरफ कि जी वहाँ से ये रेफरेंस आया था। और फिर जब कड़ियाँ मिलाई गई तो पता चला कि ये रेफरेंस जो है वो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला तहरीर करने की सज़ा थी कि जनाब अगर आप इस तरह का फ़ैसला देंगे तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसका भरपूर दिफा किया था और इन्होंने तमाम वो लोग जिन्होंने रेफरेंस दायर किया था उनको नाकाम साबित किया। और आज वही काजी फ़ाइज़ ईसा इतनी फ़ाइट करने के बाद पाकिस्तान के बिलाखिर चीफ जस्टिस हैं और उनके सामने वही काजी, वही फैज़ हमीद, वही जनरल बाजवा, वही इमरान खान और वही सदर अलवी, सारे के सारे जो हैं वो सामने कटहरे में खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इमरान खान बारहा उनसे जो है वो अपीलें भी कर रहे हैं कि जी मुझे रिलीफ दें, लेकिन खैर उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा इल्तिजाएँ हैं वो इमरान खान ने एक ख़त की सूरत में काजी फ़ाइज़ ईसा से रब्ता किया है और उनसे मुतालबा किया है कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमें हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे। उनका अपने इस ख़त में कहना है कि हमारे साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, हमारे रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है, लिहाजा सियासी वफादारियाँ तब्दील करने, गुमशुदगी के मामलात और बुनियादी इंसानी हकूक़, इन तमाम मामलात पर एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट करे। और इसके साथ साथ जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि जी तहरीक इंसाफ और उनका जो है वो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इसको भी रोका जाए। और उन्होंने इस्तदा की है कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एक एतजाज़ की दरख्वास्त है, दूसरा उनके इस ख़त को भी आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन के तौर पे कंसीडर कर लिया जाए ताकि इसको एक दरख्वास्त में कन्वर्ट करें और इस पर जो है समाअत करें। अब ये काजी फ़ाइज़ ईसा की सवाबदीद है कि वो इसे पटिशन में कन्वर्ट करते हैं या कि ख़त को जो है वो एक मोहब्बतनामा समझ के बस पढ़ के रख देते हैं। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस पर फ़ैसला करना है। अब देखें वो इस पर फ़ैसला क्या करते हैं और बात जो है वो कहाँ पर जाके ख़त्म होती है। लेकिन तहरीक इंसाफ की ये जो इस वक्त दाल जूतियों में बट रही है ना, ये जो इख्तलाफ है, ये जो लड़ाई झगड़ा है और ये इमरान खान को माइनस करने वाली जो बातें हैं, यार हम पिछले कई माह से आपके साथ ये चीज़ें जो है वो शेयर कर रहे थे कि भाई इमरान खान जो है ये इसकी सियासत, वो कहते हैं ना गेम इज़ ओवर, तो सियासत वाला जो मामला वो ख़त्म हो चुका था। इमरान खान अब सियासत में शायद कोई हिस्सा बन के, माजी का हिस्सा बन के रह जाएंगे और बात तो वहीं पर चलेगी। और जो हम कह रहे थे उससे भी ज़्यादा एडवांस सूरत में जो है वो चीज़ सामने आई कि इमरान खान ने खुद को माइनस करने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जी वो पार्टी की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नहीं, और फलां एक वकील साहब जो हैं यानी कि बैरिस्टर गौहर का नाम दिया कि ये हमारी पार्टी के चेयरमैन होंगे। हाँ अच्छा, इसमें इमरान खान ने एक बार फिर वो जो हरकत है ना, वो सियासी फ़ैसला नहीं करते। इमरान खान ज़ाती मफाद पर मबनी फ़ैसला करता है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात ज़िंदा रखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इमरान खान को एक इमरान खान के तौर पर ज़िंदा रखने की कोशिश की है। बिल्कुल उसी तरह का फ़ैसला किया है जिस तरह का उन्होंने पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया था। उन्होंने एक गैर मारूफ शख्सियत जिनका ना तो सियासत से कोई लेन देन है, भाई वो वकील है, आपने फ़ीस दी, वो आपकी वकालत कर रहे हैं, आपने उनको पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो उनकी झोली में डाल दी और रख दिया, सिर्फ इसलिए कि जिस तरह बुज़दार उनका वो पपट बन के रह गया था इसी तरह ये भी इनका पपट बन के रहेगा और इनके बगैर फ़ैसला नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी सियासी बसीरत होगी, अगर वो करेगा, शायद कहीं ना कहीं जाके वो ज़रा कोई होता है ना सियासतदान, फिर भी सियासतदान है। अब अगर वो क्या नाम है उनका, मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो वज़ीर आज़म थे, देखें हालांकि वो आए तो जिस तरह भी थे ज़ियाउल हक की मर्ज़ी से आए थे, लेकिन एक वक्त आया था कि वो ज़ियाउल हक के सामने सीधे हो गए थे। और ये इसी तरह सियासतदान जो वो कभी भी सीधा हो सकता है, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके उसकी सुई जो है वो अटक सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि ये मेरा पपट बन के रहेगा। अब देखें कि रहता है या नहीं रहता, लेकिन
इनके इख्तलाफात और ये भानमती के कुंबे की लड़ाई अब खुल के सामने आ चुकी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई की वो बातें जो ज़राए के हवाले से इंफॉर्मेशन हमारे तक आती थी, हम आपसे शेयर करते थे, और तहरीक इंसाफ वाले कहते थे नहीं जी ये तो प्रोपेगेंडा, ये झूठ है। अब उसकी ऑडियो मंजरे आम पर आ चुकी है। अब तो इसमें कोई किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहा कि जनाब इनमें नंद भाभी की लड़ाई जो है वो असल में इख्तियारात की जंग है और ये आपस में अब दस्तों गिरेबां हैं। ये जो ऑडियो मंजरे आम पर आई है लतीफ़ खोसा साहब के साथ, वो तो सारी हकीकत बयान कर गई ना, जिसमें बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ये कन्वर्सेशन है, जिसमें बुशरा बीबी उनको बता रही हैं कि बिल्कुल ये तस्दीक कर रही हैं कि हमारी आपस में इस हद तक लड़ाई हुई कि मैं वहाँ से उठ के आ गई बिल आखिर। और ये जो लड़ाई झगड़ा था वो बुनियाद थी लतीफ़ खोसा साहब। और ये लतीफ़ खोसा जो बात हो रही है ना, वो कहते हैं ना फफे कुटनी, मतलब चुगलियाँ, ये औरतों की वैसे मिजाज होती है, माइंड ना कीजिएगा जो ख़वातीन इस वीलॉग को देख रही हैं, तो माजरत के साथ कि ये एक नेचर है कि ख़वातीन के पास अगर कोई बात हो ना तो ये जब तक आगे कन्वर्ट ना कर दे इनको चैन नहीं आता। तो लिहाजा चूँकि लतीफ़ खोसा का मैटर था और वकालत का इशू था, तो इन्होंने लतीफ़ खोसा को ये बेसिकली शिकायत कर रही है कि देखें मैंने कहा था कि मेरे वकील लतीफ़ खोसा रहेंगे, लेकिन वो जो अलीमा खान है ना वो अच्छी खातून नहीं है। अलीमा ने वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ इतनी बातें की और फिर हमारी लड़ाई तो यहाँ तक पहुँच गई कि मैंने कहा बस खान साहब मैं जा रही हूँ, मेरे केस वही लड़ेंगे, मैं कह के आ गई और ये तो मामला बड़ा ख़राब था। ये सारी हकीकत बयान हुई। असल लड़ाई ये थी भाई, असल लड़ाई है इख्तियार की, असल लड़ाई है पावर की, क्योंकि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अलीमा खान और इनकी दीगर बहनें कभी आपको नज़र नहीं आई मंजर पे। उनके पास ना की पावर थी ना की इख्तियार था। इमरान खान जेल में गया है और साथ ही अलीमा की एंट्री पड़ती है, अलीमा खान जो है वह इंटर होती हैं और ये लड़ाई जो है वह बढ़ती शुरू होती है। असल मसला तो ये था कि पार्टी की जो है वो इनको चेयरमैनशिप भी चाहिए थी, इख्तियार इनको अपना चाहिए था और अपनी अपनी पसंद के वकील जो हैं वो होने चाहिए थे। और ये लड़ाई बाहर आई। और इसके साथ साथ देखें ना, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसके अलावा पार्टी में दीगर जो इख्तलाफात हैं उसकी बातें भी आ रही हैं ना। अब ये शेर अफजल मरवत साहब और अली अमीन गंडापुर साहब और आतिफ खान साहब वाली जो ऑडियो सामने आई, ये भी तो यही हकीकत बयान कर रही है। क्योंकि वो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कन्वेंशन मुनक्कद करना था ये चेयरमैन का कन्वेंशन था और इसमें लोगों को रोका बतौर ज़िलाई सदर आई थिंक आतिफ खान ने रोका और ये उन्होंने जनाब वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। वो अली अमीन गंडापुर से कह रहे हैं कि आप सूबाई सदर के तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको शोकस नोटिस दें, मैं ये मामला चेयरमैन के नोटिस में भी लेके आऊँगा और इनको जो है करार वाकई सजाएं दिलवाऊँगा। ये आपस में लड़ाई है, ये टसलबाजी है और ये यहाँ पे अब रुकने वाला नहीं है। ये जो लड़ाई बाहर आ रही ना, आने वाले दिनों में आपको चेयरमैनशिप पे जो होने वाली लड़ाई है वो भी पता चल जाएगा। ये इख्तियारात की जंग जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर अगर टिकटों की तकसीम का मामला आया तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि तहरीक इंसाफ की असली हसीयत क्या है। इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं आएंगे, जो चंद एक दो बचे हैं वो भी निकल जाएंगे और जो मफरूर हैं वो तो सियासत से सारे हो गए हैं आउट, क्योंकि अब उनकी अब सियासत में कम से कम अगले 5 साल तक तो कोई गुंजाइश नहीं बाकी नहीं बची। अब देखें कि इन लोगों का सर्वाइव जो है वो कैसे होता है। और ये जो भानमती के कुंबे की हकीकत आपके सामने आई है, अब इसके बाद कौमे यूथ पर यह फ़र्ज़ है कि वो कफ़ारा ज़रूर अदा कर लें और जो कुछ लोगों को वो झूठे बहतान लगाते रहें उस पर माफ़ी ज़रूर मांगें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।